नमस्कार। ज्योतिष सीखे में आपका स्वागत है। आपने नाड़ी ज्योतिष की पिछली वीडियो देखी है। उनमें मैंने आपको भाव कारकत्व, ग्रह कारकत्व आदि की गणना बताई है। और जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया नाड़ी ज्योतिष में विवाह की गणना कैसे करते हैं, प्रॉमिस कैसे देखते हैं कि विवाह होगा या नहीं होगा, और होगा तो किस ग्रह की दशा अंतर्दशा में होगा। वो था एक मेथड। अब मैं आपको बताऊंगी मेथड 2 और मेथड 3। ये 3 तरीक़ों से आप देख सकते हैं। जिनको वो समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है। ये यदि नहीं समझ आया है तो आप इनको भी देख सकते हैं। यह उससे भी आसान तरीके हैं। आज शनि जयंती है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज 2 पर्व हैं, एक वट अमावस्या और एक शनि महाराज का जन्म दिवस। आज शाम को आप पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जलाएं और शनि जयंती को मनाएं। आपको लाभ होगा। हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब, वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें भी नई नई जानकारियाँ मिलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि और भी इसका लाभ ले सकें। कोशिश कीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति ज्योतिष को सीख सके। अब देखते हैं मेथड 2। मुख्य भाव और बाधक भाव। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि क्या होते हैं। एक बार फिर से आप जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है उनके लिए बता देती हूँ। मुख्य भाव, विवाह का सबसे मेन भाव जो होता है वह सप्तम भाव होता है। ये तो शायद जिनको ज्योतिष नहीं आता वो भी जानते होंगे। लेकिन केवल एक ही भाव एक कार्य को पूरा कर दे ऐसे नहीं होता। उसके सहायक भाव होते हैं 2, 11 और 5वें भाव से देखा जाता है प्रेम संबंध, यानी कि लव मैरिज वगैरह आदि, या फिर विवाह आगे कैसा रहेगा। बाधक भाव, प्रत्येक भाव का एक जो है भाव बाधक होता है, जो कि उसके कार्य को बाधा डालता है या फिर उसको समाप्त करने की कोशिश करता है। छठा भाव, 7वें भाव का छठा भाव बाधक है। दूसरे भाव का पहला भाव बाधक है। पहला भाव क्योंकि हमारा लगन भाव है तो कभी कभी इसको इग्नोर भी कर दिया जाता है। लेकिन छठे भाव को हम किसी भी स्थिति में अनदेखा नहीं कर सकते। पहले भाव को कर सकते हैं लेकिन छठे को नहीं कर सकते। 11वां भाव हमारे लाभ भाव है और 10वां भाव उसका बाधक भाव है। इसको भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। पंचम भाव को जो बाधा देता है वह है चतुर्थ भाव। ये हो गया कौन कौन से भाव हमें देखने हैं। भाव कस्प, हमें ज़रूरत पड़ेगी भाव कस्प की। आप सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन कुछ भी ओपन कीजिए, उसमें अपनी कुंडली बनाइए, उसमें केपी कुंडली को ओपन कीजिए। उसमें भाव कस्प एक आपको टेबल दिखेगी। उसमें इस तरह से लिखे होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर केवल सप्तम भाव का ले लिया है। हमें केवल सप्तम भाव देखना है, उसके सहायक भावों को यहाँ पर नहीं देखना है। सप्तम भाव में क्या है, राशि लिखी है, कितनी उसकी डिग्रीज हैं वो लिखी हैं, उसका नक्षत्र लिखा है, यहाँ पर भरणी नक्षत्र है, राशि स्वामी लिखा है, फिर नक्षत्र स्वामी लिखा है, उप नक्षत्र स्वामी लिखा है और उप नक्षत्र स्वामी लिखा है। यानी कि सब लॉर्ड और सब लॉर्ड का भी सब लॉर्ड। लेकिन हमें क्या चाहिए, केवल सब लॉर्ड। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है उनको ये पता होगा। अब हमने सब लॉर्ड ले लिया है, हमने सब लॉर्ड लिख लिया है यहाँ पर ग्रह के सामने। अब हम देखेंगे कि हमारी कुंडली में जो है सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड क्या है।
ये आप जो भाव कारकत्व और गृह कारकत्व बनाए थे आपने, आप उसमें से देखिए। हमारे शनि का नक्षत्र लॉर्ड है राहु। फिर उप नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे, उप नक्षत्र जो है सब लॉर्ड जो है वो है फिर से शनि। ये कौन कौन से भाव को इंडिकेट कर रहे हैं वह हमने उसके सामने लिख लिया है तीनों के। अब देखिए कि शनि क्या दे रहा है, क्या विवाह होने के संकेत दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो हमने जो जो भाव नोट किए थे 2, 7, 11 और 5, तो उसमें से एक तो ये 11वां भाव दे रहा है और एक 5वां भाव दे रहा है। ठीक है। अब जो है नक्षत्र लॉर्ड जो है वो क्या क्या दे रहा है हमें, वो हमें केवल 5वां भाव दे रहा है। अब उप नक्षत्र यानी कि सब लॉर्ड जो है वो भी हमें 11वां भाव भी दे रहा है और 5वां भाव भी दे रहा है। ये तो हो गए हमारे पॉजिटिव हाउस। इसका मतलब विवाह तो होगा ही होगा, क्योंकि ग्रह भी उसको पॉजिटिव साइन दे रहा है, प्लस नक्षत्र भी उसको पॉजिटिव साइन दे रहा है और उप नक्षत्र भी उसको पॉजिटिव साइन दे रहा है। एक चीज़ और, यदि उप नक्षत्र मना कर देगा कि काम नहीं होगा, चाहे ये दोनों कहें कि होगा, तो काम तब भी नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण होता है उप नक्षत्र का पॉजिटिव होना। पहले नक्षत्र में जो है उप नक्षत्र का ही हमने कैलकुलेशन किया था। अब ये पॉजिटिव तो है, तीनों पॉजिटिव दे रहे हैं कि काम तो होगा ही होगा, यानी कि जिसकी भी ये पत्रिका है उसकी शादी तो होनी ही होनी है। अब देखते हैं कि क्या नेगेटिव भाव भी दे रहा है। अब देखिए ग्रह नेगेटिव भाव दे रहा है 5 का 4 और 7 का 6। इसी तरह से नक्षत्र भी दे रहा है 4, 6, 6, 4। अब तीनों ने पॉजिटिव साइन भी दिए और नेगेटिव साइन भी दिए, तो क्या होगा कि शादी होगी या नहीं होगी। इसका मतलब है कि शादी तो होगी, क्योंकि पॉजिटिव साइन तीनों ने दिए हैं, लेकिन रुकावटों से होगी। बाधाएं आएंगी, रुकावटें होंगी, तब इनकी शादी होगी। और क्योंकि 5वें भाव को भी का भी नेगेटिव हाउस इसमें आ रहा है, 4th दोनों में, तो हो भी सकता है कि लव मैरिज ना हो पाए, और अगर हो तो बहुत ज़्यादा समस्याओं के बाद हो। इनके विवाह होने की संभावनाएं तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। ये हुआ मेथड 2। अब देखते हैं मेथड 3। आप कुछ मत देखिए, ना भाव कस्प देखिए, ना उप नक्षत्र देखिए भाव कस्प का। अगर आपको भाव कस्प देखने में दिक्कत आ रही है तो आप देखिए, या आप चाहते हैं कि मुझे आज का समय देखना है कि आज के समय में शादी होगी या नहीं होगी, तो आप ये देखिए कि उस समय, जिस समय आप देखना चाह रहे हैं, महादशा क्या चल रही है, अंतर्दशा क्या चल रही है और प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है। इन तीनों को नोट कर लीजिए। यहाँ पर है मंगल की महादशा, चंद्र की अंतर्दशा और बुध की प्रत्यंतर दशा। अब नक्षत्र कौन कौन से हैं इनमें, मंगल शुक्र के नक्षत्र में और गुरु के उपनक्षत्र में, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में और शनि के उपनक्षत्र में, प्रत्यंतर दशा का स्वामी बुध जो है केतु के नक्षत्र में है और गुरु के नक्षत्र में है। जिस प्रकार उप नक्षत्र सबसे ज़्यादा बली होता है, इसी प्रकार महादशा सबसे ज़्यादा बली होती है। अगर महादशा के ग्रह इंडिकेशन दे रहे हैं कि काम होगा, तो काम होगा ही होगा, और यदि उप नक्षत्र के स्वामी इंडिकेशन दे रहे हैं तो काम होगा ही होगा। आपने इनको नोट कर लिया। अब इनके भाव देखिए आपके क्या क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप महादशा की देखिए। अगर महादशा हमें पॉजिटिव कुछ देती है तो हम देखते हैं कि आगे होगा या नहीं होगा, और अगर पॉजिटिव नहीं भी देती है तब भी आप देखिए, क्योंकि कभी कभी अंतर और प्रत्यंतर भी स्ट्रांग होती है। अब देखिए कि महादशा के उसमें सप्तम भाव आ गया, द्वादश भाव आ गया, फिर सप्तम आ गया, फिर
सॉरी द्वितीय भाव आ गया, इसमें सप्तम और द्वितीय आ गया, इसमें एकादश पंचम दोनों आ गए और षष्टम भी आ गया। पहला हमने पहले ही कह दिया था कि लग्न भाव है, इसको छोड़ दीजिए, इसको इग्नोर कर दीजिए। अब इसमें क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन छठा भाव थोड़ी बाधा दिखा रहा है। ठीक है, तो मंगल की दशा में हो सकता है कि काम की कुछ तैयारी हो या उसमें अवरोध आ जाए। अब अंतर्दशा देखिए, अंतर्दशा में चंद्रमा तो कुछ दे ही नहीं रहा है, शनि दे रहा है षष्टम और पंचम, पंचम षष्टम एकादश, सॉरी राहु दे रहा है षष्टम और पंचम, और शनि दे रहा है एकादश षष्टम और पंचम। इसमें भी क्या है, रुकावट भी आ रही है और काम का होना भी दिख रहा है। अब प्रत्यंतर देखते हैं। प्रत्यंतर में प्रत्यंतर दशा स्वामी कोई भी ग्रह हमें पॉजिटिव नहीं दे रहा, उसका नक्षत्र वो भी हमें कोई पॉजिटिव साइन नहीं दे रहा। बची प्रत्यंतर दशा, वो दोनों पॉजिटिव साइन दे रही है। तो ये जो ये जो महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा का जो हमारा कॉम्बिनेशन बना है, इसमें काम होना संभव है, लेकिन वही रुकावटें तो आएंगी ही आएंगी। मुझे लगता है कि आपको ये दोनों मेथड समझ आ गए होंगे, और जो पिछला मेथड बताया था वो भी अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, उसको समझने की भी कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।